24 मार्च 2026 ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग अब सिर्फ तेल और मिसाइल की नहीं रही। अब इस जंग में पानी भी हथियार बन गया। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे सूखा इलाका, यहाँ करोड़ों लोग पीने का पानी समुद्र से निकालता है। इसे कहते हैं डेलोसिटी। लेकिन हाल ही के दिनों में ईरान और बहरीन डेलोसिटी प्लांट पर हमला हो चुका। ईरान ने साफ धमकी दिया, अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट पर हमला किया तो खाड़ी देशों को सारा पानी प्लांट को तबाह कर देगा हमेशा के लिए। आज इस वीडियो में हम समझे कि इस जंग में पानी भी अक्सर डाल सकता है। दोस्तों, खाड़ी के देश कितने हद तक पानी के लिए डेलोसिटी पर निर्भर है, ये आंकड़ा सुनकर आप भी होश में उड़ जाएंगे। कतर लगभग 99% पीने का पानी डेलोसिटी से, यानी बहरीन और कुवैत 90% से ज्यादा, ओमान 86%, सऊदी अरब 70%, यूएई 42%, लेकिन बड़े शहर दुबई और अबू धाबी लगभग पूरी तरह निर्भर है। पूरी दुनिया का 40% डेलोसिटी पर पानी सिर्फ खाड़ी क्षेत्र से आता है। यहाँ 400 से ज्यादा प्लांट है, लेकिन सिर्फ 56 बड़े प्लांट है और 90% पानी आता है। ये प्लांट फारस खाड़ी के किनारे बने हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन की रेंज में हमेशा रहता है। सबसे बड़ी समस्या है कि इन देशों के पास पानी का स्टोरेज बहुत कम। ज्यादातर शहरों में सिर्फ 3 से 7 दिन तक का पानी रहता है। जैसे दोहा, रियाद जैसे शहर कुछ ही दिनों में पानी के बिना रह जाएगा। अस्पताल, होटल, डाटा सेंटर, फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएंगे पानी के कारण। अब देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। जंग फरवरी 2026 में शुरू हुआ था। मार्च के पहले हफ्ते में ये हालात है। 7 मार्च को ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसके कैस्म द्वीप के डेलोसिटी प्लांट पर हमला किया, जिसमें 30 गांव, एक कम गांव नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, पानी का प्रभावित हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने यह प्रेसिडेंट सेट किया कि हम नहीं। अगले ही दिन बहरीन ने कहा कि ईरान ड्रोन ने उसके एक प्लांट को नुकसान पहुंचा। कुवैत और यूएई के प्लांट पर भी मिसाइल ड्रिप से प्रत्यक्ष रूप से हमला किया गया था। अभी हाल यह है कि 22 से 23 मार्च में ईरान ने फिर धमकी दिया, अगर ट्रंप ईरान का पावर प्लांट पर हमला करता है तो खाड़ी के सारे पानी, ऊर्जा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना जाएगा। यूएनए के अधिकारी ने चेतावनी दी, अगले कुछ ही दिन में बड़े हमला हो सकते हैं। यानी 1991 में जैसे खाड़ी में पानी का अकाल पहुंचा था, अभी वो भी हालात हो सकता है। साफ साफ पता चलता है अगर प्लांट पर सीधे हमला हुआ तो स्थिति और भयानक हो जाएगा। तो करोड़ों लोग बिना पानी के पीने रह जाएगा, खाने की कमी बढ़ेगा, क्योंकि खेत और खाद भी प्रभावित होता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें आसमान छू रहे, लाखों लोग पलायन कर सकता है। साइबर अटैक और प्लांट के कंट्रोल सिस्टम बंद हो सकती है। व्यवस्था करे कि पानी अब जंग का नया हथियार बन गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला युद्ध अपराध है, लेकिन इस जंग में पुरानी लाइन टूट चुका है। ईरान ने खुद भी सूखे से जूझ रहा है, लेकिन खाड़ी देश की तुलना में उसकी निर्भरता कम है, इसीलिए वह पानी को अपना जवाबी हथियार मान रहा है। दोस्तों, तेल की जंग हमने पहले भी देखा, लेकिन पानी की जंग पूरी तरह नया और बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिना पानी के इंसान कुछ दिन भी नहीं जीवित रह सकता। इस वक्त शांतिपूर्ण समाधान और इन प्लांट्स की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर जंग बढ़ी तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर साफ साफ पड़ जाता है।